हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। हाँ, तो फिर से वही घिसी पिटी लाइन बोलना चाहूंगी कि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और वीडियो का मजा ले सके। वैसे मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने देख ही लिया होगा। हाँ, तो अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उसी कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि वहाँ पर लोगों को बैटिंग करने के लिए बुला रहा था, लेकिन उसके पास जाने वाले ज्यादातर लोग हमेशा हार ही रहे होते हैं। जिसके बाद वो डिसाइपल दूसरों से पूछता है कि अब बस लास्ट चांस है, तो क्या अब कोई अपनी बेट को प्लेस करना चाहता है। जिसमें तभी ये जैन 10,000 स्पिरिट स्टोन की बेट लगाता है। अब क्योंकि ये जैन अपनी व्हील आई का यूज करके डाइस में आने वाले नंबर्स को देख सकता था, तो वो बड़ी आसानी से बेट जीत जाता है। ये देख के वो मोटा आदमी ये जैन की तारीफ करता है, जिस पर ये जैन कहता है कि मैं तो बस लकी हूँ। फिर ये जैन एक के बाद एक बड़ी बेट लगाता है और वो जीतते भी जाता है। ये देख के तो डिसाइपल के पसीने छूट गए थे। अब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और ये देख ये जैन उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें और नहीं खेलना। जिस पर वो कहता है कि रुको, मैं भी टॉयलेट कर आया। जिसके बाद एक सीनियर ये जैन के बारे में उस कसिनो के ओनर लिंग शाओ से बात करता है कि यंग मास्टर, इस लड़के ने 2 मिलियन से भी ज्यादा जीत लिया है और ये अभी तक एक भी बेट नहीं हारा। कहीं वो किसी तरीके की चीटिंग तो नहीं कर रहा। जिस पर लिंग शाओ कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है। फिर वो सीनियर कहता है हम इसको ऐसे जारी रहने नहीं दे सकते, हमें 3 घंटों के अंदर इस कसिनो को बंद करना पड़ेगा। जिस पर लिंग शाओ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद वो सीनियर ये जैन के पास जाकर कहता है कि लिटिल फ्रेंड, हमारे यंग मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ये जैन को लिंग शाओ के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये जैन उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया। जिस पर लिंग शाओ उससे कहता है कि तुमने आधे घंटे के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स जीत लिए, तो तुम कुछ ज्यादा ही लकी नहीं हो। जिस पर ये जैन कहता है कि लक का क्या भरोसा, गुड लक कभी भी बैड लक में बदल सकता है। जिस पर लिंग शाओ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद वो ये जैन को अपनी ट्रेजर वाइन ऑफर करता है और ये देखिए जैन उससे कहता है कि तुम मुझे कहीं पॉइजन वाइन तो नहीं दे रहे हो। जिस पर लिंग शाओ उससे कहता है कि तुम बैट जीत रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैसे सच सच बताओ, तुमने आखिर 2 मिलियन कैसे जीते। जिस पर ये चंचल मारते हुए कहता है कि अरे ये सब छोड़ो, मुझे तो अभी भी तो और गेम्स खेलने हैं। उसकी इस बात पर लिंग शाओ एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है, जहाँ पर मानो वो अपने मन में कहता है कि इस बेशरम लड़की को तो देखो, मेरा पूरा कसिनो लूटने के बाद भी इसे और 2 गेम्स खेलने हैं। जिसके बाद वो ये चंद से कहता है कि मैं तुम्हें इस कसिनो में एक नेम दूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और इसके बदले में मैं तुम्हें हर साल इस कसिनो में 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। इस डील में ये चैन का बहुत फायदा था, इसीलिए तुरंत वो हाँ कर देता है। जिसके बाद ये चैन उस कसिनो से जाने लगता है, जहाँ पर लिंग शाओ उससे कहता है कि आज से 1 साल बाद आकर तुम इस कसिनो से अपने 3 मिलियन कलेक्ट कर लेना। जिस पर ये चैन डन कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वही वो सीनियर ओनर लिंग शाओ से कहता है कि आपने इसको 3 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स देने का वादा किया, लेकिन इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जिस पर लिंग शाओ कहता है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ। इस लड़के के पास डेफिनेटली एक स्पेशल आई है, जिससे कि ये डाइस के थ्रू देख सकता है, वरना इसके लिए हर बार जीतना इम्पॉसिबल था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो फिर हमारे ज्यादा पैसे चले जाते और हमें अपना कसिनो बंद करके दूसरा कोई बिजनेस ओपन करना पड़ता, तो डील करना ही बेहतर है। जिसमें वो सीनियर कहता है तो क्यों ना मैं इसके जैसे ही और लोगों को भी ढूंढूं। जिस पर लिंग शाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करो जिसमें कि तुम्हें मनी स्पेंड करना पड़े। मिलियंस ऑफ स्पिरिट स्टोन्स मेरी लिंग फैमिली के द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर तुम मेरे विजन पर बिलीव करते हो तो मेरी बात सुनो, मैं इस लड़के का दुश्मन बनने के बजाय फ्रेंड बनना चाहूंगा। जिस पर वो सीनियर भी कहता है कि समझ गया मास्टर। वही अब हम ये जैन को देखते हैं जो कि एक और कसिनो में गया हुआ था और उसने उसको भी पूरी तरीके से लूट लिया था। जिसके बाद उस कसिनो के ओनर ये जैन को बाहर छोड़ने के लिए आते हैं और जहाँ पर ये जैन उनसे कहता है कि 1 मिलियन तो बहुत कम है, टोंगजी कसिनो ने तो मुझे 3 मिलियन दिए हैं। जिस पर वो ओनर घबराते हुए कहता है कि बस हमारा कसिनो आपको इतना ही दे सकता है। जिस पर ये जैन ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। ये जैन यहीं पर नहीं रुकता, वो किसी डकैत की तरह पूरे सिटी में घूम घूम कर कसिनोज में डाका डाल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो एक कसिनो से निकलता है और कहता है कि आज तो मुझे 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिले। वो इसी खुशी में आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने किलिंग इंटेंट के साथ ज़ेंग यांग सेक्ट के एल्डर आ जाते हैं। जिसके बाद वो ये जैन से कहते हैं कि मेरे यंग मास्टर आपको ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। यंग मास्टर का नाम सुनकर ये जैन हैरान था और जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं जिंग निंग शुएन ही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ देखते हैं, जहाँ पर की जिंग निंग शुएन अपना नाम ये जैन को जी वी चैन बताती है और वो उससे पूछती है कि तुम नॉर्दर्न चू में कहाँ से हो। जिस पर ये जैन बताता है कि वो नॉर्दर्न चू में वू तियान फैमिली का यंग मास्टर है। ये सुनकर जिंग निंग शुएन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर पूछती है कि सीनियर वू तियान की तो सिर्फ 3 डॉटर्स थी, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उनका एक लड़का भी है। जिस पर ये जैन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बात को संभालते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद जिंग निंग शुएन एकदम से सीरियस होकर ये जैन से कहती है कि सच कहूँ तो मेरा एक पुराना दोस्त था जिसका नाम भी चैनिये है। जिस पर ये जैन कहता है कि अच्छा ऐसा क्या कोइंसिडेंस है। लेकिन तब अचानक से हम देखते हैं कि ये जैन के कंधे पर कोई हाथ रखता
है। और अब जैसे ही ये जन पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने वही हॉली मैडन्स और हॉली सन्स थे जिसके बारे में एल्डर शूफू ने उसे बताया था। फिर ये जन उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर तुम लोग कैसे आए, जिस पर वही कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते। फिर वही उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है। वही हम नोयान को देखते हैं जो कि जिंगनिंग चुआन को देखकर कहती है कि सुनो हैंडसम लड़की, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे, जिस पर जिंगनिंग चुआन थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए हाँ करती है। वही अब वे ये चन को लाकर जिंगनिंग चुआन के पास ही बिठा देता है। फिर वो जिंगनिंग चुआन को देखकर कहता है कि ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर जिंगनिंग चुआन उसे अपना नाम जी वू चन बताती है। अब ये सुनकर नोयान जिंगनिंग चुआन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि जी वू चन, मेरा नाम शू नोयान है, लगता है कि हमारे नाम एक साथ अच्छे मैच करेंगे। उसको ऐसा करते हुए देखकर लीजेंग उसके मजे लेते हुए कहता है कि लगता है कि सिस्टर नोयान आज रात अपने घर नहीं जाने वाली। इस पर नोयान उस पर भड़कते हुए कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वे की नजर बाई और यूएर पर पड़ती है जो कि इस पवेलियन में आए हुए थे। उन्हें देख वे ब्लश करते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर कितनी खूबसूरत लड़की आई हुई है। उन दोनों को देखकर लीजेंग और चैन रोंगयन भी ब्लश करना शुरू कर देते हैं। फिर चैन रोंगयन यूएर से कहता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो क्या हम साथ में बैठ सकते हैं, जिस पर यूएर भी कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। वही हम येचन को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखते ही टेबल के नीचे छिप गया था। और फिर यूएर उससे पूछती है कि आखिर तुम टेबल के नीचे क्या कर रही हो, जिस पर वो बात घुमाते हुए कहता है कि मेरे कुछ पैसे गिर गए थे, मैं तो बस उसको ही उठा रहा था। जिसके बाद वहाँ पर लूशी भी आ जाती है और वो इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और कहती है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं और ये ट्रीट मेरी तरफ से। फिर वही एजेंट अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि आज का दिन भी कल के जैसा ही हो गया। सब लोग फिर से साथ आ गए। फिर एजेंट को देख लूशी कहती है कि ब्रदर एजेंट, आखिर तुम टेबल के नीचे क्यों छुप रहे हो, जिस पर एजेंट कुछ भी जवाब नहीं देता, बस वो हंसते रहता है। फिर वही लूशी आगे कहती है कि हो सकता है कि ब्रदर एजेंट के पास पैसे ना हो, जिस वजह से वो अपनी जूनियर सिस्टर लूशी को ड्रिंक पर इनवाइट नहीं कर सके और अब इसीलिए वो टेबल के नीचे छुप रहे हैं। जिस पर वही हंसते हुए कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसकी इस बात पर एजेंट की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहता है कि आखिर तुम दोनों के कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर वही शिंगयुन सेक का डिसाइपल ली आ जाता है और वो येचन से कहता है कि अपने हुलिये को तो देखो, क्या सच में तुम्हारे पास ड्रिंक के लिए मनी है? वैसे मेरे होते हुए मैं लुओशी को 1 भी रुपया खर्च करने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो लुओशी से कहता है कि लुओशी तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, तुम्हारे बदले मैं पैसे दूंगा। जिस पर लुओशी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। जिसके बाद लुओशी येचन से कहती है तो क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ ऑर्डर करो। अब ऐसा मौका देखते ही येचन बहुत ही ज्यादा जोश के साथ कहता है कि अब जबकि सिस्टर लुओशी ने ऐसा कहा है तो हम उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। जिसके बाद येचन शोंगे यूफो वाइन का एक बड़ा सा कैरेज ऑर्डर करता है। वही अब लीजेंग भी कैसे पीछे रह सकता था, वो तुरंत एफ्रोडियासिक टाइगर व्हिप का एक बड़ा पॉट ऑर्डर कर देता है। अब उन्हें ऐसा करते हुए देख वे कहता है कि अब अच्छे वाइन के साथ अच्छा फूड भी सर्व करो। जिस पर येचन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, और सिर्फ वेस्ट ही नहीं, हमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन एंड फूड देना। ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है। उनके ऑर्डर्स को सुनकर ली के तो पसीने छूट गए थे, उसके अंदर की सारी हेकड़ी निकल जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूएर, बायू और येचन को देखते हैं, जहाँ पर कि यूएर येचन से पूछती है कि क्या आज तुम्हें ड्रिंक करके मजा आया। जिस पर येचन हंसते हुए कहता है कि मुझे तो उस गधे के 100,000 स्पिरिट स्टोन्स को बर्बाद करके मजा आया। ये सोच कर ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। जिसके बाद बायू येचन से पूछती है कि क्या जिंगनिंग चुआन को तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। जिस पर येचन कहता है कि अगर उसको पता चलता कि मैं कौन हूँ तो क्या फिर भी वो वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करती। चिंता मत करो, मेरी बॉडी पर एक खास तरीके का स्पेल है और जो पर्सन इस घोस्ट मास्क को पहनता है तो कोई भी बिना हेवनली आइज के उस इंसान को पहचान नहीं सकता। जिस पर बायू कहती है कि ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद येचन बायू से पूछता है कि वैसे नॉर्दर्न चू में वूतियन फैमिली का ओरिजिन क्या है। जिंगनिंग चुआन इसके बारे में मुझसे पूछ रही थी, जिस पर मैंने उससे झूठ कहा कि मैं वूतियन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। मेरा सीक्रेट तो ऑलमोस्ट रिवील हो ही गया था। जिस पर बायू उससे कहती है कि ये एक हिडन फैमिली है और इसके ओरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता। फिर वही यूएर हंसते हुए येचन से कहती है कि तो इसका मतलब अब तुम वूतियन चैनिये हो। जिसके बाद येचन उन दोनों को पवेलियन में ड्रॉप करते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम लोग सेफली पहुँच गई तो जाओ और जल्दी सो जाओ, अब मैं चलता हूँ। वही अब उसको जाते हुए देख यूएर बायू से कहती है कि सिस्टर बायू बुरा मत मानना, लेकिन मैं भी तुम्हारे स्वीट हार्ट को पसंद करती हूँ। जिस पर बायू उससे कहती है कि बेवकूफ लड़की, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिस पर यूएर आगे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, अगर उसने सच में हमें एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम येचन को देखते हैं जो कि अपने आप से कहता है कि आज का दिन तो बहुत ज्यादा नॉइजी था, मैंने आज एक झूठ कहा और इससे मुझे एक फेक सरनेम मिल गया। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तब अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने शूतोंग था जो कि उसके पास से गुजरते हुए कहता है कि तुम बहुत बुरी तरीके से मरोगे। उसकी इस बात पर तो येचन बिल्कुल रुक जाता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या हुआ, ये हमेशा मुझे इतना फेमिलियर क्यों
क्यों लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जिंगनिंग शैन और एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर कि वो एल्डर उससे पूछते हैं कि क्या आपको चैनिये की ट्रू आइडेंटिटी का पता चला, जिस पर वो कहती है कि वो वूतियान चैनिये है। ये सुनकर वो एल्डर हैरान था और वो कहता है नॉर्दर्न जू में वूतियान फैमिली का एक मेंबर। फिर तभी जिंगनिंग शैन उससे कहती है कि ये पूरा सच नहीं है, आप किसी को वूतियान फैमिली को चेक करने के लिए भेजिए, चाहे वो वूतियान फैमिली का मेंबर ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिस पर तभी वो एल्डर कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सिटी में सबको पता चल गया था कि वो लड़का चैनिये वूतियान फैमिली से है। उनमें से ज्यादातर लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ तक उन लोगों को पता था कि वूतियान शेंजन का कोई भी लड़का नहीं है, बट रेंस डॉटर है। वही कुछ लोग बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि पक्का ये लड़का चैनिये वूतियान शेंजन का नाजायज बेटा होगा, जिसे कि उन्होंने रिसेंटली फैमिली में बुलाया होगा। वही हम सिटी में एल्डर शूफू और जूगे को देखते हैं, जहाँ पर एल्डर शूफू ऐसी बातों को सुनने के बाद कहते हैं कि जूगे, आपको क्या लगता है कि इस खबर को सुनने के बाद वूतियान शेंजन की वाइफ उसका गला घोटकर उसे मार डालेगी। जिस पर जूगे कहते हैं कि मैं तो इस बारे में 80% श्योर हूँ। फिर तभी जूगे यूएर से पूछते हैं कि हम तो बस उससे एक दिन नहीं मिले, तो ये जन वूतियान येचन कैसे बन गया। जिस पर यूएर कहती है कि उसने कहा कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था। फिर तभी हम येचन को ही देखते हैं, जो कि इस नए सरनेम को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तभी अचानक से हम वहाँ पर ली जेंग चैंग रोंगयुन और वेई को देखते हैं, जिनकी किसी ने बहुत बुरी तरीके से पिटाई की होती है। उन्हें देख येचन तो दंग रह गया था। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि ब्रदर्स, आपके साथ क्या हुआ। जिस पर वेई कहता है कि ये सारी की सारी गलती इस गधे रोंगयुन की है। इसने कल लुओयान को जबरदस्ती अपने साथ चांद दिखाने के लिए ले जाना चाहा, इसीलिए लुओयान ने इसकी ये हालत कर दी। साथ ही ये हमें भी वहाँ पर ले गया था, इसीलिए लुओयान ने हमें भी नहीं छोड़ा। ये सुनकर येचन कहता है कि ये लुओयान भी ना। उसके इतना कहते ही अचानक से वहाँ पर लुओयान आ जाती है और वो उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील करूँ। जिस पर येचन घबराते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर लुओयान येचन से कहती है कि हाँ, तो वूतियान चैनिये मैं सब जानती हूँ। जिस पर येचन उससे कहता है क्या तुम वूतियान फैमिली के साथ फेमिलियर हो। जिस पर वो कहती है कि सिर्फ फेमिलियर ही नहीं, मैं तो खुद उनसे मिली हूँ, क्योंकि वूतियान शेंजन की वाइफ मेरे कीशी पैलेस में कीशी फेस्टिवल की होली मेडन हुआ करती थी। वो मेरी मास्टर है। फिर वो येचन से जी वू चैन यानी कि जिंगनिंग शैन के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो। जिस पर येचन कहता है नहीं, मैं उससे इतना फेमिलियर नहीं हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ। जिस पर लुओयान ब्लश करते हुए कहती है मैंने जब से उस लड़की को देखा है मैं तो पागल सी हो गई हूँ। जिस पर तभी येचन एक ऑकवर्ड सी शक्ल बनाता है, क्योंकि उसे तो पता है कि असल में जी वू चैन एक लड़की है। और उसकी शक्ल को देखकर लुओयान उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ। जिस पर तभी येचन हंसते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम तो लायक हो। लेकिन वही येचन अपने मन में कहता है कि पता नहीं क्या होगा कि जब इसको पता चलेगा कि वो एक लड़की है। और फिर इसी सीन के साथ ही वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें बिल कॉम्पिटिशन का फाइनल्स देखने को मिलेगा। देखते हैं कि फाइनल्स में हमारा येचन क्या धमाल बचाता है। जल्द मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।